Today our topic is current electricity. So first of all, what is current? Current को generally बोला जाता है rate of flow of charge is known as current. Generally जैसे acceleration होता है rate of change of velocity dv by dt. Similarly rate of flow of charge. तो current is nothing but charge by time. Rate का मतलब होता है simple language में by time. So अगर instantaneous करेंगे it is dq by dt. क्योंकि when we do dq मतलब small change in current, charge small change in time. बट अगर एवरेज निकालना है तो q by t सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट कम्स लिखो करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी current density which is represented by J. Current density is flow of charge per unit area which is called I by A. Suppose कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंड ये जो सरफेस है दिस इज योर A. ठीक है. इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू सरफेस ऑफ A देन I by A is your current density. तो J का ऐसा यूनिट जनरली क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. यू नो करंट का एम्पियर, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दैट इज योर करंट डेंसिटी. और यहाँ पे करंट का ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर व्हिच इज कूलम पर सेकंड. So our next topic is idea about mean free path, relaxation time and drift velocity. ये कैसे होता है? Let's understand this. ठीक है. अगर सपोज कोई भी एक कंडक्टर है इस तरह, करंट का फ्लो करता है whenever you supply any potential difference, है कि नहीं? हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अगर है then charge will flow from high to low. ऐसा समझते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है कि नहीं? ठीक. इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई एक्चुअली एंड पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हाई टू लो फ्लो करता है. बट देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे कि टेंपरेचर डिफरेंस होने से कौन फ्लो करता है? हीट. वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होने से विल फ्लो चार्ज. हमें नोन क्या क्या है? सपोज एरिया इज गिवन, L is given जो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. L क्या है मेरा? लेंथ ऑफ कंडक्टर. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड को V मान लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस को V. तो V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. ये ध्यान में रखना. तुम्हें मैंने एक सिंपल चीज पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर हो. क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है. तो डेफिनेटली अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पक्का होगा. बट इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड मैंने याद करने का भी एक अच्छा टेक्निक बताया था, वेद. वेद क्या होता है? पोटेंशियल V इक्वल्स टू E इनटू डिस्टेंस. बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? L है. तो दिस विल बिकम व्हाट? V इक्वल्स टू E इनटू L. क्लियर? दिस वाज taught in इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वेद याद रखते हैं हम लोग. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टोटल के लिए है. अगर V by L करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा. V by D कर दो तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे. दैट इज व्हाट E. क्लियर ना? ठीक है. अभी ऐसा हो रहा है तो ड्रिफ्ट कैसे होगा? सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है. अभी मैं इसी को वापस रीड्रॉ करता हूं एंड आई एम शोइंग यू हाउ ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस. सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर से आएगा? ऑपोजिट. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो दिस इज योर हाई पोटेंशियल, दिस इज योर लो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां, नेगेटिव चीजें कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई. सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहां पे सब है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए. ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन इधर है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया. बट इलेक्ट्रॉन सीधा तो नहीं जाएगा. सपोज इट इज गोइंग इन दिस वे. जाते जाते यहाँ पे देखो कोई भी सोचो कॉपर कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बट एटम्स भी तो हैं. और मास के हिसाब से एटम का मास ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है? एटम का मास. तो मैंने फिजिक्स में जब कोलिजन चैप्टर पढ़ाया था मैंने एक एग्जांपल दिया था. अगर तुम जाके ट्रेन के साथ टक्कर दोगे तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो. ट्रेन तुम्हें धक्का देगा तो दुगना हो. बट तुम्हारा अगर स्पीड कुछ स्पीड से जा रहे हो, ट्रेन को टक्कर दे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यू विल टोटली बिकम जीरो. क्योंकि वो तो मूव करने से रहा. तो योर वेलोसिटी विल बिकम जीरो. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पे क्या एटम है, कोलिजन हो गया,
तो यहाँ पे इमीडिएटली स्पीड क्या हो जाएगा 0। टक्कर होते ही स्पीड 0 हुआ है, तो बट तुम्हें तो उधर खींचा जा रहा है ना, ड्रिफ्टिंग तो चल ही रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फील्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा ही आएगा। टक्कर हुआ, वापस से क्या करोगे, साइड लेके वापस से अपना स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो वापस से अपना स्पीड बढ़ाए, आए वापस टक्कर, वापस टक्कर होगा तो वापस क्या करोगे, फिर से साइड होके जाओगे, फिर आए, फिर यहाँ टक्कर, फिर इधर आए, फिर यहाँ टक्कर, फिर यहाँ आए, फाइनली पहुंच गए। सो ये बहुत सारे चेंज कर रहा है अपना स्पीड, तो एवरीवेयर कुछ कुछ चेंजेस आए, एंड हर जगह में कुछ कुछ टाइम लगा होगा, कुछ कुछ टाइम लगा होगा कि, तो हम लोग अभी इसका इक्वेशन क्या करते हैं कि टोटल जो टाइम लगता है उसका एवरेज को बोलते हैं द रिलैक्सेशन टाइम, जितना भी हमें टाइम लगता है। अभी देखो तुम एक सिंपल इक्वेशन पढ़ते हो, v = u + at, तो सपोज मैं ले सकता हूं v1 = u1 + at1। एक्सेलरेशन तो भाई बराबर होगा, a ही होगा, क्योंकि सिंगल फील्ड है, सिंगल पोटेंशियल है, वो सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। तुम्हारा एक्सेलरेटर दबा हुआ है कार का, जैसे टक्कर हुआ तो वापस गाड़ी साइड होकर चले जाएगा, जैसे खेलते हो गेम्स में, फिर टक्कर हुआ, फिर साइड होकर चले, टक्कर होते ही स्पीड क्या हो जाता है गेम्स में, 0, अगेन एक्सेलरेट करते हो, है ना। तो v1 = u + at1, वापस साइड होकर जब ड्रिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, v2 = u2 + at2, फिर क्या हो जाएगा, v3 = u3 + at3, एंड ये चलते जाएगा। सपोज बहुत बार होगा, vn = un + atn, सपोज इट इज हैपनिंग लाइक दिस। उसके साथ मैं तुम्हें एक और चीज भी पूछता हूँ वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। मैंने एक चीज बोला था, सपोज एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। याद है क्वेश्चन भी कर रहे थे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है इट विल मूव ऑपोजिट। और टेक्निक क्या था याद करने का, फेक, ठीक है ना, फेक, F = EQ, याद आ रहा है कुछ, टेक्निक था फेक। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो हम लोग वही बोलते हैं ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो F = क्या हो जाएगा, E × Q, क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया E × Q, बट Q है कौन, E, यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, Q को क्या ले सकते हैं, E। तो F = क्या हो जाएगा, कैपिटल E × स्मॉल e। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आता है एग्जाम में, बोर्ड्स में ध्यान रखो। फोर्स को क्या ले सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें a चाहिए क्योंकि a हर जगह दिख रहा है ना, तो a क्या हो गया, कैपिटल E स्मॉल e बाई m। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक, इसको मैं 2 मान सकता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं इसके पास, अभी इन सबको अगर समेशन कर ले, सबको ऐड कर दे रहा हूं, सपोज आई एम एडिंग एवरी ऑल द इक्वेशंस, देन व्हाट इट विल बिकम, v1 + v2 डॉट 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 टिल vn इज इक्वल्स टू, u भी ऐड होगा, u1 + u2 डॉट 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 टिल un, बट सब में a कॉमन है, प्लस a कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, t1 + t2 डॉट 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 टिल tn, ठीक है। यहां तक आएगा कि नहीं, समझ रहे हो। सो यहाँ पे v1 + v2 टिल vn आया है, u1 से un एंड t1 से लेके tn आया है, ठीक है। नाउ अभी एक चीज देखो, u1 = u2 डॉट 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 टिल un, ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इमीडिएटली कोलिजन होने के बाद देखो इनिशियल स्पीड क्या है, 0, u1 0 है, टक्कर हुआ वापस से इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0, एक्सीडेंट होते वापस एक्सीडेंट हुआ, कोलिजन हुआ, इमीडिएट स्पीड क्या हो जाएगा, 0, फिर कोलिजन, इमीडिएट स्पीड 0। तो all the u1 u2 up to un everything will be what, all initial speeds will be 0, क्योंकि as soon as after collision your initial speed becomes what, 0, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ vi मैं लिख कैसे सकता हूँ ना, i = 1 से लेके n तक इज इक्वल टू u1 से लेके तो un 0 हो गया, वापस क्या लिख सकते हैं, a समेशन ऑफ ti i = 1 से लेके n तक, समझ गए, ठीक है। अभी जब हम लोग एवरेज डिवाइड बाय n करेंगे, डिवाइड बाय n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल वेलोसिटीज i = 1 से लेके n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू a इनटू ऑल द टाइम पीरियड्स टिल n बाय n, ये हो रहा है। तो दिस इज, ये मेरा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अंडरगॉन बाय द इलेक्ट्रॉन
while covering the mean free path. ये पाथ कवर करने में जितने वेलोसिटीज अटेन किए हैं वो सबका एवरेज क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग vt. ओके, इज इक्वल्स टू a इनटू ये जो टोटल टाइम होता है, टाइम का एवरेज बिकम्स रिलैक्सेशन टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग टाउ. तो दिस फिगर इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ये क्या हो जाता है फिगर तुम्हारा, रिलैक्सेशन टाइम. ठीक, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक फ्रेम में तुम याद रख सकते हो, या तो vt इज इक्वल्स टू a ऑलरेडी निकला हुआ है इक्वेशन 2 में, कैपिटल E स्मॉल e बाई m इनटू टाउ. ये भी हो सकता है, और नहीं तो vt क्या हो सकता है, e क्या था हम लोग तुम्हें वेद बताए, v इक्वल्स टू el, v इक्वल्स टू e इनटू l बताया था कि नहीं. तो e क्या हो सकता है तुम्हारा वापस, वेरी गुड, v बाई l. ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल V. तो v कैपिटल V स्मॉल e बाई m l इनटू टाउ, ये भी हो सकता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकता है. इन फ्यू क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन टू यू, रिलैक्सेशन टाइम दिया होगा, m नहीं दिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता रहना चाहिए. हाउ मच, 9.1 into 10 to the minus 31. E पता है 1.6 into 10 to the minus 19. कोई कोई क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दे दिया होगा, टाउ दे दिया होगा, कहीं पे डायरेक्ट एक्सीलरेशन दे दिया होगा. तो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों के बगल में लिखना प्रैक्टिकल क्वेश्चन. बोर्ड प्रैक्टिकल देते हो ना, प्रैक्टिकल वाइवा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलेगा 4 फार्मूला बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. 3 आ चुका, एक और हम नेक्स्ट रिविजन से बताएंगे. गेटिंग मी? ना तुम्हें प्रैक्टिकल में बोलेगा राइट 4 फार्मूलाज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई नहीं लिख पाता, एक ही बोलते हो. जो भी नेक्स्ट पढ़ाएंगे ना वही ज्यादातर यूज आएगा और उसी को तुम हर जगह बोलोगे. तो यहाँ पर क्लियर लिख दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में. ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये कोई नहीं कि ऐसा क्वेश्चन है, मैंडेटरी. हर प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा. ये मैंडेटरी क्वेश्चन में लिख दो. तो बाय डिफॉल्ट 4 क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हें नहीं तो कोई दोस्त को पूछ लेगा. और ये मतलब हर 2 बच्चे में एक को पूछता है. ठीक है, कंप्लीट. नेक्स्ट टर्म इज योर मोबिलिटी. रिप्रेजेंट होता है म्यू से. ठीक है ना, म्यू ई भी कहीं पे दिया रहता है. मोबिलिटी एलआईटी का मोबिलिटी क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड applied across the ends of conductor. ठीक है, to the electric field applied across the ends of conductor. So simple language में what can I write, mu is equals to vd by e. vd drift velocity अभी explain किए, and e is what, my electric field. अभी कुछ टर्म्स हम लोग लिखे थे यहाँ पे, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, बट इसको अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते वो देखते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिखे अभी थोड़े टाइम पहले, ए टाउ लिखे. फिर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल ई स्मॉल ई बाई एम इनटू टाउ. कुछ दिख रहा है, vt बाई ई चाहिए हमको, vt ऑलरेडी है, e को उधर से ले आओ. तो vt बाई ई विल बिकम हाउ मच, e बाई m इनटू टाउ. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और सॉरी मोबिलिटी को और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट vt बाई e और एल्स वी कैन राइट e बाई m चार्ज इज टू मास रेशियो इनटू रिलैक्सेशन टाइम. टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. समझ गए ना. तो डिपेंड करता है क्या दिया है और मोबिलिटी निकालने बोला. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट अगर खाली रिलैक्सेशन टाइम दिया है और चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है तो वहां पे सोचना मत कि चार्ज टू मास रेशियो क्या करेंगे. दिख रहा है ना, चार्ज टू मास रेशियो क्यों चाहिए, तो चार्ज टू मास रेशियो इनटू रिलैक्सेशन टाइम. तो वो टर्म कुछ नया नहीं होना चाहिए. चार्ज टू मास रेशियो को समझ लो चार्ज बाय मास हो गया चार्ज टू मास रेशियो. ठीक है, is your relationship between current and drift velocity. Relationship between current and drift velocity. ठीक है, वापस डायग्राम के पास जाना पड़ेगा.
सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एरिया दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंडक्टर L को भी दिया होगा, L इज योर लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। अभी यहां पे और एक फैक्टर भी दिया होगा n इक्वल्स टू दिया होगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज व्हाट, नंबर डेंसिटी, किस तरह का कंडक्टर यूज हो रहा है उससे पता चल जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर, तो उसमें नंबर डेंसिटी काफी हाई होगा, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई जो बैड कंडक्टर है उसमें नंबर डेंसिटी थोड़ा कम होगा, है कि नहीं। दैट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखूं तो क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी n इक्वल्स टू ये, अभी देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम को सिंपल लैंग्वेज में एरिया इनटू लेंथ कर सकते हैं। एरिया एक सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है ना, तो ये एरिया इनटू लेंथ, whenever you do what you will get your volume. So A into L is your volume. So now n can be written as what, total number of electrons by AL. So NaL is equals to what, total number of electrons. ये टोटल नंबर है। अभी टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को हम लोग क्या ले सकते हैं, Q। अगर मैं बोलूंगा 5 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाता है, 5 इंटू स्मॉल, क्योंकि E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आस्किंग हम व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं 10 इंटू E। तो यहाँ पे टोटल नंबर पता है NaL, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, NaL इंटू स्मॉल e। समझ गए, इंटू स्मॉल e, क्योंकि ताकि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका चार्ज क्या होगा उतना इंटू B। ये आ गया चार्ज। टाइम, जब टोटल टाइम का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ, जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो NaLe बाय टाउ। अभी ये चीज तो हम लोग का आ रखा है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी एक चीज देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग ले सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम। जरा देखो, टोटल डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रॉन सोचो यहां से यहां पहुंचा भी है ड्रिफ्ट हो होके, इधर से इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन होके पहुंचा भी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या था, L। एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ L, और टोटल टाइम क्या होता है, L बाय टाउ। इसको 2 ले सकते हैं, तो पुट 2 इन 1, पुट कर दो वहां पे, दिख रहा है तुम्हें L बाई टाउ दिख रहा है, की जगह क्या डाल सकते हैं, Vd। तो I इज इक्वल्स टू N E A Vd। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चंस गारंटी आता है। तो तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम तक यही फॉर्मूला खाली याद होगा। Vd इक्वल्स टू जो बाकी तीन बताए वो तो भूल जाओगे। मोबिलिटी का भी तुम्हें खाली याद होगा Vd बाई E, बट वो बोलेगा मोबिलिटी का कुछ अलग बताओ, समझ गए कि नहीं। तो कुछ हाँ, E बाई M इंटू टाउ, चार्ज टू मास रेशियो इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैसे ही बहुत सारा फॉर्मूला था, A इंटू टाउ था, फिर E बाई M इंटू टाउ, और क्या कैपिटल E नहीं, V बाई M, E V टाउ बाई ML, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला एंड दिस इज वन एडिशनल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सारे जगह में पूछता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहां से एरिया को इधर ले आओ, I by A is equals to M E V D हो जाएगा, एंड I by A क्या था, J, करंट डेंसिटी पढ़ा था ना। तो दिस बिकम्स योर व्हाट, J is equals to M E V D। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ये इज दिस इज व्हाट, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर।